निर्भयानंद स्वामी, आपने कहा बाबा कि पहले वह चुनता है आपको, और जब वह चुन लेता है आपको तो आप उसके द्वारा ही दीक्षित होते हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैं एक निमित्त मात्र, साधन मात्र हूं। कृपा कीजिए, ये बताइए कि हम इस योग्य कैसे हो जाएं कि वह हमें चुन ले। हम उसकी नजर में आ जाएं, वह हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा दे। आज हर तरफ विकृति ही विकृति है। राजा राज धर्म का पालन नहीं करता, और संत धर्म का पालन नहीं करता। संत धर्म का पालन नहीं करता, राजा राज धर्म का पालन नहीं करता। जैसे आज राजा राज धर्म का पालन करने के बजाय अपनी ही जनता को भटकाता है। तुम्हें भूख लगी है, भूख लगेगी, सदा से लगी, सदा लगती रहेगी मृत्यु पर्यंत। यह तुम्हारी बुनियादी जरूरत है। और राजा का यह बुनियादी कर्तव्य कि वह तुम्हें पेट भर रोटी देते, सिर पे छत देते, शरीर पे वस्त्र देते। जो कर तुम देते हो उसका वह उपयोग तुम्हारी सहूलत के लिए करें। लेकिन आज राजा राजधर्म निभाना छोड़ गया। सारे विश्व में ऐसा ही काम। किसी एक मुल्क की बात मत लीजिएगा, सब जगह राजा राजधर्म का पालन नहीं कर रहे, और वो आपको कागजी फूल दिखाते हैं। चाहिए रोटी, कहते हैं देखो मंत्र बना दिया। क्या करोगे तुम? बुनियादी समस्या जब तक हल नहीं होती तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता, और भूख तुम्हारी बुनियादी समस्या है। और जब राजा आपसे कर लेके आपके कर का इस्तेमाल कहां करे बताइए ना, और आपकी भूख का कोई इंतजाम ना करे, इससे बड़ी बेईमानी और क्या होगी। वैसा ही आज संत हो गया है।
संत भी अपने संत धर्म का पालन नहीं करता। शरीर की जरूरत है, उसे राजा पूरा करे। आत्मा की भी जरूरत है, उसे संत पूरा करे। संत अपना धर्म निभाए, राजा अपना धर्म निभाए। संत भी आज अपना धर्म नहीं निभाते। संत बेमुख हो गए हैं अपने धर्म से। कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, जिसके कोई तुक नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं। ऐसे ऐसे सूत्र आपको दे दिए गए हैं, जिन सूत्रों से आपका कभी कल्याण नहीं होगा। और यह अत्यंत दुखद स्थिति है। जब रथ के दोनों पहिए बेकार हो जाएं, तो रथ चलेगा कैसे? पहिया तो एक भी बेकार हो जाए तो रथ नहीं चलता। दोनों ही पहिए अगर बेकार हो जाए तो रथ ठहर जाएगा। और आज तुम्हारा रथ ठहर गया है। तुमने पूछा कि इस योग्य हम कैसे हो जाएं कि वह परमात्मा हमें चुन ले। संत मत में एक कहावत है कि इससे पहले कि तुम परमात्मा को चुनो, वह तुम्हें चुन लेता है। इससे पहले कि तुम परमात्मा की तरफ उन्मुख हो, वह तुम्हारी तरफ चलना शुरू कर देता है। वह जब चलना शुरू कर दिए तुम्हारी तरफ, तो उसने तुम्हें आवाज दे दी कि अब तुम लौट आओ, अब तुम आ जाओ। और वो आवाज देगा कैसे? अब यहां मुश्किल खड़ी होती है। लोग अक्सर कह देते हैं कि हमने इतने गुरु बदल लिए, कुछ नहीं मिला। और संत भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि ठीक, एक हम ही तो हैं जो आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। आप गलत जगहों पे भटक लिए, वो जगह ठीक भी नहीं थी जहां आप गए। जगह तो हमारे पास बैठो, ये बिल्कुल सही है। हमारा मार्ग सत्य मार्ग है। मन लोभी है। और मन का लोभ सभी विकृतियों का कारण बनता है। आज अगर इतनी अफरा तफरी है, कोई पारदर्शिता नहीं, नए नए सिद्धांत खोजे जा रहे हैं, नई नई चीजें खोजी जा रही हैं, सब उलट पुलट हो गया है, खिचड़ी बन गई है।
मनोविज्ञान को अध्यात्म में घसीटा जा रहा है और अध्यात्म को मनोविज्ञान से ही संतुष्ट किया जा रहा है। बस मान लो, मान लो और मानते ही चले जाओ। मानने से जैसे ही तुम्हारी मान्यताएं दृढ़ होंगी, परिपक्व होंगी, वह तुम्हें मिल जाएगा जिसकी तुम आकांक्षा की हो। काश ऐसा हो पाता। बड़ा सुगम मार्ग था, लेकिन ऐसा होता नहीं। तुम भटके हुए मुसाफिर हो, तुम्हें जगह जगह की ठोकरें खानी पड़ी हैं, तुम राह भटक गए हो और तुम्हें पता भी नहीं, और कुछ राहें अज्ञात हैं। इन राहों पे कभी पहले निकले भी नहीं, ये राहें कभी पहले नापी भी नहीं, खंगाली भी नहीं, तो इनका कोई पता नहीं ये कहां ले जाती हैं। तुम विकृत मानसिकता को लिए आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं। मैंने पहले कहा कि संत भी अपना धर्म भूल गया है, या ऐसा कहो कि संत संत रहा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संत अपने आप को धरती की गर्भ से निकला हुआ गुलाब का असली फूल दिखलाता हो और हो बाजार से खरीदा हुआ प्लास्टिक का फूल। कहीं ऐसा तो नहीं। धरती का गर्भ पार्क है, बीज के भीतर से फूटा हुआ वो अंकुर आज फूल न बना हो और वो सुगंध न बिखेरता हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वो फूल भी प्लास्टिक का हो और बाजार से खरीद लिया गया हो, और जब कोई उसके पास आए तो उस प्लास्टिक के फूल को तुम सुशोभित कर देते हो, इत्रों से सुगंधित कर देते हो। लगता ऐसा ही है। ये सुगंध भीतर से आई लगती है। अगर भीतर से आती तो रास्ता बड़ा साफ था, फिर इसमें कोई पेचीदगी है ही नहीं। अभी मेरे पास आज ही थोड़ी देर पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा, कहीं पर कुछ, मैं ओशो सन्यासी हूं, ओशो तो रहे नहीं। 28 तरह की साधनाएं की जाती हैं। 14 तरह की एक, 14 तरह की दूसरी, और मैं उलझ गया। मैं क्या करूं बाबा, क्या आप मुझे स्वीकार कर लोगे?
देखिए, उसके पास पहुंचने के रास्ते तो 28 की बजाय शास्त्रों में 112 भी लिखे हुए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र 112 मार्गों का उल्लेख करता है। अगर ये 28 मार्गों का उल्लेख करते हैं तो इसमें कुछ गलती नहीं, छांट लिए गए होंगे। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि यकमुश्त एक बार 28 नावों पे आप सवार कैसे हो सकते हो? ये मूर्खता है। अट्ठाईस दिशाओं में अगर आप चलने का प्रयास करोगे तो पहुंचोगे कहां? कहीं नहीं पहुंचोगे, वहीं घूमन घेरी में पड़े रहोगे। 28 प्रकार की साधनाएं यकमुश्त कराई जा रही हैं, तो तुम पहुंचोगे कहां? कोलू के बैल, आंखों पे पट्टी, और तुम्हें चला दिया जाता है कि चलो। और सांझ जब पट्टी हटाई जाती है तो तुम देखते हो मैं तो वही हूं, पहुंचा तो कहीं भी नहीं, और सारे दिन चले। बड़े मजे की बात है, पहुंचे कहीं भी नहीं। बस तुम्हारी सारी साधनाएं यही कुछ है। ये ठीक है, केंद्र तक पहुंचने के लिए सफीर पे रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है कि सभी रास्तों को बराबर तय किया जा सकता है। ये गलत है। यहां आकर आपको पढ़ाने वाले आपको बुद्धू बना रहे हैं। यकमुश्त सभी रास्तों पर एकदम से नहीं चला जा सकता। साधनाएं तो रामकृष्ण परमहंस ने भी बहुत से तरीकों से की, गोरख ने भी बहुत से तरीकों से साधनाएं की, और उसने तो साधनाओं के अंबार लगा दिए। इतनी प्रकार की साधनाएं की गोरख ने कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। उनकी साधनाओं को देखकर एक शब्द चला, गोरख धंधा। ये क्या गोरख धंधा है? हम अक्सर ही कह देते हैं, इसका अर्थ नहीं जानते। उसने साधनाओं का, इतनी साधनाओं का आविष्कार कर लिया कि हड़बड़ा गया साधक, मैं जाऊं तो किधर से जाऊं। लेकिन इतनी खोजें करने के बाद गोरखनाथ ने आपको उलझाया, उपदेश यही दिया कि मार्ग है, कोई भी एक चुन लो जो तुम्हें पसंद आए, मन को भा जाए, तुम्हारी प्रवृत्ति से, तुम्हारी प्रकृति से एकाकार हो जाए, मन में उतर जाए, उस राह को चुन लो और चल पड़ो। ठहरो मत, चक्कर मत लगाओ कोलू के बैल की तरह। ये तुम्हारी सभी साधनाएं कहीं नहीं पहुंचती। ये माला का फेरना कोलू के बैल की तरह तुम्हें घुमाता है। माला भी गोल है, वहीं से चलते हो और सुमेरु पे आके अटक जाते हो और फिर घुमाने लग जाते हो।
पहुंचते कहीं भी नहीं। तो क्या करें ऐसा? क्या है उपाय? आइए बाबा से इस बात का समाधान लेते हैं। जपजी साहब की चौथी पौड़ी में बाबा कहते हैं, फेर की आज्ञा रखिए जित दिस्से दरबार। हे प्रभु, हे परमात्मा, तेरे सामने मैं क्या भोग रखूं? थाली में क्या क्या परोस दूं? पूजा का सामान, खाद्य सामग्री, भोग लगाने की चीजें। फेर की आज्ञा रखिए जित दिस्से दरबार, जिससे तेरा दरबार दिख जाए, दरबार दिख जाए, जिसे हम सतोरी कहते हैं। सतोरी का मतलब उसके दरबार को देख लेना, जहां से वो नचा रहा है समग्र सृजना को। फेर की आज्ञा रखिए जित दिस्से दरबार। मुंहों की बोलन बोलिए, कोई दुआ करें, कोई फरियाद करें, कोई नाम जप करें, कोई अरदास करें, कोई भजन करें, कीर्तन करें, कोई पाठ करें, कोई नित्य नेम करें, क्या करें? मुंहों की बोलन बोली है जित सुन तरह प्यार। पूजा करें, प्रतिष्ठा करें, षोडशोपचार पूजन करें, मंत्राभिषेक उच्चारण करें। किस मंत्र का जप करें? फेर की मुंहों बोलन, मुंहों की बोलना बोलिए। मुंह से क्या बोल बोलें? मंत्र बोलें, आरती उतारें, जाप करें, क्या करें? जित सुन तरह प्यार, जिसको सुन के तू इस जीव के साथ प्यार करना शुरू करता है, इसको अपनी शरण में ले ले। ऐसा क्या करूं? किस पदार्थ का तुम्हें भोग लगाऊं? फेर की आज्ञा रखिए जित दिस्से दरबार। मुंह की बोलन बोलिए जित सुन तरह प्यार। किस चीज का पाठ करूं, जप करूं, पूजा करूं, अरदास करूं, जिसको सुन के हे विराट अस्तित्व के रचयिता, तू मुझे प्यार करे, तू मुझे आगोश में ले ले, अपनी बाहों में संभाले, तू मुझे अपने दरबार में प्रवेश दे दे। ऐसा क्या करूं? यही प्रश्न तुमने पूछा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि वह मुझे चुन ले अपने प्यारों में से। यद्यपि प्यारे तो उसे सभी हैं, लेकिन चुनता वो किसे है अपने दरबार में बुलाने के लिए। बस यही बात पूछते हैं बाबा नानक का। क्या करें?
लीजिए, सुनिए, क्या है ऐसा वो जिसको करने से आप उसके प्यारे हो जाओगे। वो तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेगा, वो तुम्हें अपनी दरगाह में प्रवेश दे देगा। हुक्म अंदर सबको, सब कुछ हुक्म के अंदर चल रहा है। यह बाबा का ज्ञान है, यह बाबा का अनुभव है, आंखों देखा। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। यह बाबा जानते हैं, खुद देखा अपनी आंखों से। हुक्म के अंदर ही सब है, हुक्म से बाहर कुछ नहीं। नानक हुक्मे जे बुझे। अगर कोई व्यक्ति इस हुक्म को जान ले, अगर कोई व्यक्ति इस हुक्म के भीतर अपने आप को छोड़ दे, तो होम में कहे ना कोई। यह है तरीका। तुम परिपूर्ण उसकी शरण में चले जाओ। और ध्यान रखना, यह तरीका मात्र गुरु नानक ने नहीं बताया, सभी संतों ने यही तरीका बताया। हो तो रहा है उसके हुक्म के अंदर ही, लेकिन तुम उसके हुक्म के अंदर हो रहा है इस बात को मान के। ध्यान रखना, मैं शब्द मैंने मान, अभी जानना नहीं मैंने कहा। हो रहा है सब उसके हुक्म। ये बाबा नानक ने जाना, और गुरु की यही अनुकंपा है कि वह आपको मार्गदर्शन दे दे। अब ये मार्गदर्शन है। बाबा कहते हैं मैंने जाना, हुक्म अंदर सबको, सब कुछ हुक्म के अंदर चल रहा है। एक सुई भी उसके हुक्म के बिना गिरती नहीं। बाहर हुक्म ना कोई, हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं होता। जैसी तेरी व्यवस्था, जैसी तेरी इच्छा, जैसा तेरा संकल्प, जैसी तेरी मर्जी, वही होता है। बाबा कहते हैं मैंने जाना, तू मान ले। और अगर तू ऐसी बात को पूर्ण हृदय से मान लेगा, और ध्यान रखना, यही सबसे मुश्किल करते हैं। तुम छोड़ना तो चाहते हो, उस विराट सागर में कूद भी जाते हो, लेकिन पानी जब नाक तक आता है, नासिकाएं भर जाती हैं, श्वास नहीं लिया जाता, तो तुम चिल्लाते हो, चिल्लाते हो कि मैं गया, मुझे बचाओ, मैं तो मरा। बस यही मरहला था। अगर तुम इसको ठीक ठाक से निपटा लेते, कूद जाते हो, संत वचन सुन के तुम साहस जुटा लेते हो, विराट समुद्र में छलांग लगा देते हो, और उस समुद्र के भीतर गहरे उतरना शुरू हो जाते हो।
धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाते हो। गर्दन तक पानी आ जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, और जब गर्दन से ऊपर पानी आना शुरू होता है, मुख तक आता है, तो भी थोड़ी बहुत आपके भीतर यह इच्छा बलवती होती है कि वह बचा लेगा, जिसके सहारे से मैं कूदा, और वो पानी ओठों से ऊपर होता होता नासिका पुटों में घुस जाता है, तो आपको श्वास नहीं आता। श्वास नहीं आता तो जियरा घबराता है, प्राण कंपते हैं, मैं तो गया, मैं तो फंस गया, ये बाबा ने किस राह डाल दिया। और फिर शोर बजाते हो, कोई है, कोई है, मुझे बचा लो, मैं डूबा। और फिर निकालने वाले तुम्हें मिल जाते हैं। बस यही फार्मूला है। वहां जब श्वास घुटनी शुरू हो जाए, प्राण थर्राए, रोम रोम कंप जाए, तुम्हारा रोआ रोमा श्वास की डिमांड करे, श्वास चाहिए, श्वास चाहिए, अन्यथा प्राण गए, अन्यथा मैं गया। उस विकट परिस्थिति में दो ही रास्ते हैं, या तो बाबा के शब्दों पे पूर्ण यकीन करो और ठीक नासिका पुटों में पानी चला गया, शरीर में पानी भर गया, डूबोगे, कोई बात नहीं। ऐसा ही चिल्लाते नहीं है कबीर, राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए, सर दे दे ले जाए। यह अनिवार्यता है, शर्त नहीं, यह अनिवार्यता है। शर्त तो तुम पूरी करो, करो ना करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अनिवार्यता तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। और यह अनिवार्यता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, जो घर बार आपनो चले हमारे साथ। पहले कह देते हैं, कोई ठगी नहीं, कोई ठोरी नहीं, कोई जालसाजी नहीं, कोई फ्रेब नहीं, कोई कल्पना के जंजाल नहीं, कोई हिप्नोटिज्म नहीं, कोई किसी प्रकार का छलावा नहीं, कोई रंग बिरंगे फूल नहीं, कोई कल्पना ही नहीं, कोई किसी प्रकार का धोखा नहीं, सीधा सीधा। और अगर रास्ता सीधा सीधा ना हो तो तुम पहुंचोगे भी नहीं। साफ साफ करते हैं पहले संत कि देखिए, शीश देना पड़ेगा, देखिए घर को आग लगा के जानी पड़ेगी। यह जरूरी है, दरअसल इसके बिना बात बनेगी नहीं। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, अगर तुझे प्रेम से मिलने की चाह है, वो प्रेम का समुद्र उमड़ता हुआ जो तुम्हारे भीतर विद्यमान, अगर उससे मिलने की चाह जगी है, शीश तली धर घर मेरे आऊं, तो स्वागत है।
अपना सिर काट लो, शीर्ष तली पे रख दो और मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ। तो ये क्या कहते हैं संत? तुमने इसकी तरफ कभी ख्याल किया कि आज झूठे झगड़ों में तुम उलझे हुए हो? अब मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा PLR करवाई थी, अगर मेरे ये कैंसर का फोड़ा हो गया है तो इसमें उन्होंने बताया है कि तुमने पिछले जन्म में ये पाप किया था। मेरी बात को ध्यान से समझ लें। तो मैं कहता हूं कि तुमने PLR करवाई क्यों? इसलिए कि मुझे पता चल जाए कि मैंने ऐसा क्या किया। जिसके कारण मेरे कैंसर का पूरा हुआ। और इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वालों ने मुझे बतला दिया कि तुमने पिछले जन्म में ये कर्म किया था, इस कर्म के कारण तुम्हारे आज कैंसर का फोड़ा हो गया। और लोग तो सूची बनाए बैठे हैं आज। अगर तुम्हारे जीवन में ये विपत्ति आती है, कोई रंडवा हो जाता है, कोई विधवा हो जाती है, किसी के घर में ये उपद्रव हो जाता है, किसी के पुत्र पुत्र आदि अकाल चलाना कर जाते हैं, किसके माता पिता बचपन में ही उसके सिर से उठ जाते हैं, तो उन्होंने पाप क्या किया? मैंने कहा ठीक, लेकिन इसका फायदा बाबा ये, क्या अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं ये काम नहीं करूं तो मेरे कैंसर नहीं होगा। मैंने कहा ये भी ठीक, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें कैंसर ना हो और तुम्हें पागलपन हो गया तो फिर उसका इलाज फिर पूछ क्या उससे? और रोग तो 1000 हैं। इन 1000 रोगों का ये 1000 रोग क्यों हुए, इनकी सारी लिस्ट है इनके पास। और ये मूर्खताएं, एक धर्म है BK, इनके आगे BK लिखा होता है, उसके भीतर ही ऐसी पागलपन की बातें लिखी जाती हैं। इन्हें प्रकृति के नियमों का जरा भी पता नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, परमात्मा ने जो 2 जन्मों के भीतर एक मोटी गहरी दीवार खींच दी है, उसको कोई नहीं जान सकता आपके सिवाय। सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो उस दीवार को भेद सकते हो किन्हीं विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा। उसकी चाबी आपके हाथ में है। वो मोटी दीवार आपको ही छेदनी पड़ेगी और आप ही उस दीवार को छेद कर अपने पिछले जन्मों में जा पाओगे। तो आपने पिछले जन्मों में क्या किया, क्या क्या किया, ये सब पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम ये तो जो हिसाब लगाने चले हो एक एक चीज का, भला ऐसा नहीं कर सकते कि पाप ही करना बंद कर दो? भला ऐसा नहीं हो सकता? कुछ भी पाप करोगे, अगर आपका सिर भी दुखता है
तो आपने कोई हल्का पाप कर, कोई पेट दुखता है तो आपने थोड़ा सा और ज्यादा पाप कर दिया, दाढ़ दुखती है तो थोड़ा सा और बड़ा पाप कर दिया होगा, और अगर गुर्दे में पथरी बन गई है, वो तड़पा रही है आपको, तो थोड़ा सा बड़ा पाप कर दिया होगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बजाय इन दुष्टों के चक्र में पड़ने की बजाय, हिसाब किताब लगाने की बजाय तुम पाप करना ही छोड़ दो? ये ठीक नहीं रहेगा। पाप करना ही बंद कर दो, ये शुभ नहीं, तो फिर किसी भी प्रकार के रोग से तुम बच जाओगे। कोई अग्नि तुम्हें सताएगी नहीं, कोई आग तुम्हें जलाएगी नहीं, कोई चिंता तुम तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि तुमने कोई पाप किया है। अगर एक्शन ही देखना है जिसकी रिएक्शन आई है, मैंने कौन सा पाप किया था, और भला ये जो बताते हैं इन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। तुम जानो ना जानो, ये जानते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो ये तथाकथित रेकी वगैरह वगैरह, ये PLR वगैरह करते रहे हैं और आज सड़ांध से भरे पड़े। बाबा पाप हो गया, दुख भोग रहा हूं, इतने लोगों को गुमराह किया, क्यों किया पता नहीं, लोभ खा गए, लालचवश। कोई उपाधि मिलनी थी, कोई PhD की डिग्री मिलनी थी, हजारों लोगों ने नतमस्तक होना था, हजारों लोगों की नजरों में बड़ी गद्दी मिलनी थी, कर बैठे। तो फिर बाबा क्या कर रहा है? तुम्हें पता ही है तुम्हारी तो PLR करने की जरूरत भी नहीं, और इन्हें अच्छी तरह पता है पापी का पाप दूसरों को पता हो ना पता हो, एक बात बिल्कुल साफ है, पापी को पता होता है कि मैंने क्या पाप किया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक लगातार कांस्टेंट विटनेस उसके भीतर आसीन है, वह लगातार उसे निहारे चली जाती है कि यह कर क्या रहा है। सोए जगते चलते फिरते कुछ भी करते, हर पल हर घड़ी हर मुहूर्त दिन भर रात वो जागता ही रहता है, जिसे कबीर कहते हैं दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। वह जागता ही रहता है, वह सोता भी नहीं, और उसको किसी जागने के लिए ईंधन की आवश्यकता भी नहीं होती, वह बस जागता ही रहता है। और उसके जागने के कारण व्यक्ति के सारे कर्म, पुण्य हो पाप हो, सब फीड होते रहते हैं और समृद्धि के भीतर इकट्ठे हो जाते हैं, यही भोगने पड़ते हैं। तो भला आज किसी लोभवश, किसी भी लोभवश, वो मान सम्मान, वो धन, वो कोई वासना की पूर्ति या कुछ भी, कोई एक बात हो तो गिना दूं, कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये PLR करवाने वाले PLR कर ही नहीं सकते। मैंने पहले भी कहा था,
और मैंने चैलेंज भी किया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी संस्था में, डॉक्टरों का हवाला देते हैं, अमेरिका में फलाने डॉक्टर ने इस रिसर्च को अंजाम दिया और इस डॉक्टर को खुद अपनी पीएलआर पता नहीं, इसने जो रिसर्च की है उसका कोई मूल्य नहीं। सिगमंड फ्रॉइड का कितना नाम, और सिगमंड फ्रॉइड चेतन और अचेतन, अचेतन के आधे अंश तक पहुंच पाया, जिसे उसने नाम दिया अवचेतन। मुश्किल खड़ी हो गई, अचेतन को पूरा खंगालना बहुत मुश्किल है, करीब करीब असंभव है। अचेतन को पूरा खंगालने के लिए हथेली के ऊपर अपना प्राण रखना होता है। कांपता है आपका पूरा अस्तित्व, क्योंकि भीतर जो भरा पड़ा है वो क्या है जानते हो? मृत्यु का भय। बाकी सब चीजें तुम पार करते रहते हो, लेकिन बहुत गहरे के अंदर, अचेतन के बहुत गहरे के अंदर मृत्यु का भाव भरा पड़ा है। तुम जब जब डरे, जिस जिस अवस्था में डरे, मृत्यु का भय तुम्हें सताया, वह तुम्हारे अचेतन के भीतर उतर गया, और क्योंकि ये भारी था इसलिए अचेतन के भीतर गहरा उतर गया। यह वो पत्थर था जिसमें भार ज्यादा था। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या खोजा? वैसे तो मन की 4 तहें होती हैं, मैंने आपको बताया। यह है जो चेतन तुम सोचते हो, और चेतन के भीतर अचेतन, वह अनकॉन्शियस, जिसको तुम जानते हैं, और अचेतन के भीतर सामूहिक अचेतन, जिसे कोलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। वहां सभी प्राणियों के अचेतन भरे पड़े हैं, और उसके आगे सामूहिक चेतन, सुपर कॉन्शियस, कोलेक्टिव कॉन्शियस, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा आपको बता रहा, यही 4 दल हैं। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड की इतनी हिम्मत कहां? बाहर से देखने पर समुद्र की कभी तह नापी जाती? समुद्र की तह नापी ही नहीं जा सकती। समुद्र की तह में क्या छुपा है, यह विज्ञान अब तक भी खोज रहा है। चाहे चांद पे पहुंच गया, चाहे मंगल पे पहुंच गया, चाहे सूरज की तरफ मुख कर लिया, अपनी ही धरती के ऊपर, तुम्हारे ही समुद्र के भीतर क्या छिपा है गहरे तलों में, मानव अभी तक जान नहीं पाया। और देखिए मनुष्य की मूर्ता, मनुष्य की मूर्ता है, वह किसी धरती की तलाश में है। धरतियां तो बहुत हैं, मैं अपने पिछले प्रवचनों में इसका पूरा विस्तार दिया है। लेकिन इतना मूढ़ है मानव, कल को ये धरती रहने के योग्य नहीं रहेगी तो हम किसी और धरती की तलाश कर लें जहां जीवन की संभावना बनती हो। इसकी मूढ़ताओं का कोई अंत नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हें साफ सुथरी ऐसी धरती चाहिए जिसके ऊपर जीवन पनप सके, और तुम खोज रहे हो बाहर जो कि इतनी दूर स्थित है, 100 लाइट ईयर्स, 500 लाइट ईयर्स, यानी कि बिजली की रफ्तार से चला जाए
तो 100 साल में पहुंचोगे, 500 साल में पहुंचोगे, और मैंने बहुत कम बताया है। लाख लाइट ईयर्स, 10 लाख लाइट ईयर्स, और इतनी भला उम्र होती है आज। बिजली की रफ्तार से रॉकेट नहीं बन सकता, फिर उस रॉकेट पे सवार होकर जाए तो 10 लाख साल लगेंगे। तो ये दिमाग का पागलपन नहीं तो और है क्या। तो मैं कहता हूं, अरे बुद्ध हो, यह प्रकृति प्रदत्त पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा विकास हुआ, ये कल को प्रदूषित हो गई तो हम दूसरी खोज लें। तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं आती कि इसी को स्वच्छ रख लें, ये इनके भेजे में बात नहीं आती। दूसरी धरती को जो खोज रहे हो रहने के लिए, कुतूहलवश ज्ञान के लिए अगर खोजो तो ठीक बात बनती है। रहने के लिए, कॉलोनीज बनाने के लिए आप दूसरी धरतियों की तलाश करते हो और मारे मारे फिरते हो। कल को ये धरती जीने के योग्य न रह जाएगी तो भाई खराब किसने की। ये साल भर से जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का, ये जो बारूद फैल रहा है, इसकी जो रेडिएशन है, जो प्रदूषण है, उसका जिम्मेदार कौन कौन? तुम सारे इकट्ठे होके इसके जिम्मेदार व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करके उसे पकड़ते क्यों नहीं? जो एक पागल है या 2 पागल हैं जिनके कारण ये प्रदूषण धरती पे हो रहा है, वह तुम्हें पता है, वह मानवता का शत्रु है। अभी क्या करेगी संस्थाएं? एक संस्था मेरे पास आ गई, ये जो आणविक हथियार बनाए हैं इनको खत्म करने की योजना बना रहे हैं, राष्ट्रपति को अर्जी देंगे, फलां को अर्जी देंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पत्र भेजेंगे। क्या करेंगे भाई, वहां तो तुमसे भी बड़े पागल बैठे हैं। उन पागलों को इतना भी पता नहीं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मुल्क हैं, वे सब इकट्ठा होके ऐसे अपराधी को, दोषी को, जो हमारी पृथ्वी का पर्यावरण नष्ट कर रहा है, उससे तुम एक आदमी को पकड़ नहीं सकते। 1 हो, 2 हो, 100 हो, इन लोगों को तुम पकड़ नहीं सकते। तुम जो नई धरतियों की तलाश कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। उस परमात्मा के द्वारा बख्शिश की गई ये धरती, जिसके बारे में तुम बहुत कुछ खंगाल लिए हो, इसके ऊपर ही बने रहो, ये शुभ न रहेगा। दूसरी धरती की आकांक्षा क्यों? इसको जरूर ही विकृत करना है, और दूसरी धरती तो नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो बहुत कठिन है। लेकिन ये बड़ा आसान है। हमारी पंजाबी में एक कहावत है, कुछड़ वाली नू छड़ के टिड वाली दास करना। जो आपकी गोदी में है बच्चा, उसकी फिक्र छोड़ के जो पेट में है उसकी फिक्र करना। पता नहीं पूरा खिलेगा, बच्चा नहीं खिलेगा, और खिलेगा तो कैसा होगा, और कैसा बनेगा, और कैसा स्वभाव होगा। जो तुम्हारी कुछड़ में है, जो तुम्हारी गोदी में है बच्चा, उसे तो संभालो। ऐसे ही पागलों का राज
आज इस धरती पे है। नरक बनाने वाले तुमसे पकड़े नहीं जाते। इतना गोला बारूद, इतने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने, और 200 मुल्कों के ठेकेदार जिनके हाथ में सत्ता है, इकट्ठे होके इनके विरुद्ध कोई फरमान जारी नहीं कर सकते। अन्यथा क्या मुश्किल है? इस एक या दो व्यक्तियों को पकड़ना कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। कहीं तो जाएगा, वहीं पकड़ लो। लेकिन नहीं, इनकी बुद्धि काम ही नहीं करती। विकृत कर दिया है राजनीतिज्ञों ने राजनीति को। मैंने पहले भी कहा, पेट को भूख लगती है, वो भक्त हो या पापी हो, वो पुजारी हो। अब राम मंदिर में बैठे हुए भक्त को भूख नहीं लगेगी? लगेगी। राम मंदिर में बैठे हुए पूजा करते हुए व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी? लगेगी। प्यास नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। नित्य प्रति के कर्म वो नहीं करेगा? करेगा। तो फिर पूजा तो आस्था का केंद्र है, मंदिर तो आस्था के केंद्र है, और पूजा तो यहां नहीं, वहां तुम करने वाले होने चाहिए। करता कौन है पूजा? पूजा की विधि तक आपको पता है? तुम्हें पता ही नहीं कि पूजा होती कैसे है। मंदिर पे मंदिर बनाते चले जाओ, पूजा का तुम्हें पता नहीं कि होती कैसे। लेकिन बात ये नहीं है, पेट भर दो तो पूजा याद आती है, और खाली पेट तो कबीर भूखे भजन न होई गोपाला। जेले अपनी कंठी माला, भगवान से भी बोल देते हैं कबीर कि ये लो कंठी माला, भाई भूखे से तो भजन नहीं होता। कब तक बहकाओगे? खोपड़ी को कब तक बहलाओगे? और खोपड़ी तो बहल जाएगी, लेकिन कुछ देर के लिए पेट तो मांगेगा। पेट सदा मांगेगा, और आज नहीं कल भूख से त्रस्त इन लोगों की आंखें खुलेंगी। अरे पूजा तो होती ही नहीं, भूख लगी, प्यास लगी। मंदिर तब जरूरी होते हैं जब तुम्हारा पेट अच्छे से भरा हो, जब तुम्हारा शरीर अच्छे से ढका हो, जब तुम्हें विश्राम करने के लिए उपयुक्त मकान हो, जब तुम्हें कारोबार करने के लिए उपयुक्त साधन दुकान हो, या कोई नौकरी पेशा हो, जिससे कि आप अपना पेट भर सको। लेकिन सबसे पहली जरूरत क्या है? पेट। अगर आपका पेट नहीं भरा, मुझे लोग कह देते हैं आप बीच में राजनीति की बातें क्यों छेड़ लेते हो बाबा। मैं कहता हूं पुत्र, ये आवश्यक है। अगर तुम्हें 2 दिन रोटी न मिले तो बस तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब मिल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। तुम्हारे पास सबसे पहले पेट भरा होना चाहिए। ये 3 तल है। जब पेट भरा होगा तो याद आएगी परमात्मा की। फिर तुम हृदय के तल पे उतरोगे तो गीत उपजेंगे, कविता उपजेगी, गीत गाओगे, गुन गनाओगे।
भूखा व्यक्ति तो गा भी नहीं सकता। भूखे व्यक्ति के भीतर कोई तराना नहीं उपजता। भूखा व्यक्ति तो गाएगा तो रोटी ही गाएगा। और फिर जब तराना उपज जाए, भूख मिट जाए, हृदय के तल पर आकर गुनगुनाहट शुरू हो जाए, तो एक तीसरी जरूरत रह जाती है। उस जरूरत का नाम है अध्यात्म। यहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। लेकिन करे क्या? अगर सारे मूढ़मती हो जाएं, तो फिर तुम्हें समझाएगा कौन? प्रैक्टिकल तुमने कभी किया है? पहले भूख का इंतजाम करो, फिर मन का इंतजाम करो। मन भी मनोरंजन मांगता है। और फिर उसके बाद एक और भूख बाकी बचेगी, और वह है आपकी सही भूख। ये भूख तो आपके आवरणों की भूख थी, आपके यंत्रों की भूख थी। ये भूख तो आपके उपकरणों को लगी थी, शरीर को लगी थी, पेट को लगी थी। ये आपका उपकरण है, ये आपका यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। और मनोरंजन का ख्याल भी उठा था तुम्हारे यंत्र में, तुम्हारे मन में। और मन भी तो तुम कहां हो? और जब इन दोनों की भूख शांत हो जाएगी, आप दफन ना करोगे, दबाओगे नहीं, सुप्रेस नहीं करोगे, तो फिर तीसरी आपकी एक भूख उठेगी, जिसे हम असली भूख कहते हैं। वो भूख है आध्यात्म की। उसका इंतजाम कैसे हो? ये प्रसंग मैंने व्यर्थ में नहीं बताए, ये एक सीढ़ी के अनुसार चला। अब तीसरे केंद्र पे आ जाओ, जो आपने सवाल पूछा है। कैसे मैं उसके योग्य हो जाऊं? क्योंकि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं, बाबा कैसे उस आनंद में खो जाऊं। और चिंता भी बनी रहती है। ये दोगली बातें सुनी। चिंता भी बनी रहती है कि गरीबी की हालत बेहद नाजुक है। तुम उस आनंद की कामना करते हो, उस आनंद की कामना करते हो जो पेट भरने के बाद, गीत गाने के बाद, मनोरंजन करने के बाद जो कामना की स्फुरना भीतर से उठती है, तुम बात उसकी करते हो। और हालात तुम्हारे आज ऐसे हैं कि बाबा आर्थिक स्थिति डमाडोल है, मैं इनको क्या जवाब दूं? छोड़ो, कबीर ने भी छोड़ दिया था, भूखे भजन न होए गोपाल। पहले अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करो, पहले भोजन जुटाओ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। फिर गीत उमड़ेगा, कविता जन्मेगी, मनोरंजन मांगेगा मन, मनोरंजन दो उसको भी दबाओ मत। फिर तीसरी भूख, पहले शरीर की, फिर मन की, फिर आत्मा की, फिर उपजती है, उसे मैं असली भूख कहता हूं। और तुम मेरे से सवाल तो चाहे कुछ भी पूछ लो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा असली सवाल है क्या। असली सवाल है तुम्हारा आनंद, असली। बाकी तो नकल है, क्योंकि वो भूख तुम्हारे आवरणों की भूख है, असली भूख नहीं, तुम्हारी भूख नहीं। अंत में तुम्हारी स्वयं की भूख उमड़ती है। बस उसी भूख को मिटाने के लिए
इतने शास्त्रों का अंबार लगा है, वो भूख नहीं मिट पाती। वो भूख कैसे मिटे? सबसे दुर्गम मार्ग है ये। पेट की भूख मिटाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, मन की भूख मिटाना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये अंतस की भूख कैसे मिटे, यह बड़ा दुर्गम मार्ग है। इसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। तो चेतन चेतन से अचेतन, अचेतन के बहुत गहरे में मृत्यु तुम्हें कपाएगी। तुम कांपोगे थर थर पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह। मेरे पास रोज ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे फोन आ जाते हैं, बाबा गया, कहां गया, ये कंप रहा हूं, सूखे पत्ते की तरह कंप रहा हूं, मरूंगा ऐसा लगता है। नहीं मरोगे। ये अचेतन से निकलता हुआ मृत्यु का भय है। ये भय है, मृत्यु नहीं। इसको निकल जाने दो। तुम सहज भाव से अकंप बने रहो। तुम अकंप हो ही, बस तुम उसमें ही स्थिर रहो। जो कंपता है उसे कंपने दो, तुम इसकी परवाह मत करो। अब हम प्रसंग के अंत में आ जाए। हुक्म अंदर सबको, ये इलाज है आपका। जो आपने पूछा कि कैसे उसके योग्य हो जाऊं कि वो मुझे दीक्षित होने में सही पाए कि मैं योग्य हूं। मैं उसके योग्य कैसे हो जाऊं कि वह मुझे दीक्षित करने आ जाए। बस उसका आपको मैं उत्तर देता हूं। हुक्म अंदर सबको। बाबा कहते हैं सृष्टि संरचना हुक्म के अंदर चल रही है, ऐसा मैंने जाना। बाहर हुक्म ना कोई, एक पत्ता भी उसके हुक्म के बिना नहीं हिलता। कृष्ण ने भी कहा है, सभी संतों ने कहा है। लेकिन मुश्किलात तुम्हें ये आती है कि तुम थोप लेते हो, मानते हो और मानकर ही बैठ जाते हो। ए अनार का कायदा तुम पढ़ लेते हो और उसको छाती से लगाए फिरते हो। बस पीएचडी हो गया। नहीं, इस कायदे को छोड़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। और क्लासेस भी हैं पार करने के लिए, और सीढ़ियां भी हैं। बाबा ने 38 पौड़ियां कही हैं, एक एक पौड़ी पार करते जाना है और फिर आप छत पे पहुंच जाओगे। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। नानक हुक्मे जे बुझे, जो हुक्म के अंदर रहना सीख गया, क्या होगा उसका? होम में कहे ना कोई, वह ये नहीं कहेगा कि मैंने किया, क्योंकि वो देख लिया, उसने जान लिया, उसने मान लिया, उसने कि उसके हुक्म में ही तो सब कुछ हो रहा है। मन घबराएगा, मन बार बार कहेगा ये क्या कर रहा है परमात्मा। तुम्हारे मन के विरुद्ध चलेगा उसका पहिया और तुम कंपोगे, तुम उलाहना दोगे, तुम शिकायत करोगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि उस वक्त शिकायत उमड़े तो भी शिकायत मत करना, शिकायत मत करना, वरन शुक्राना अदा करना। क्योंकि ये तूफान जो आया है, कुंती ने तो अपनी इच्छा से दुख मांग लिए थे। ये परमात्मा ने अगर तुम्हें बिना मांगे दुख दे दिए तो अहो भाग्य करो, तेरा शुक्राना। तूने मुझे इस योग्य पाया कि मैं इस दुख से निपट सकूंगा, तो तूने मुझे दुख दे दिया, तेरा धन्यवाद। ऐसी कामना मत करना कि तूने मुझे दुख क्यों दिया। ये क्यों का शब्द बहुत खराब है। जैसे कल ही बिटिया ने पूछ लिया कि तुमने क्या घसता है,
क्या कमी होती है अगर हमें दीक्षित कर लोगे तो? एक दिन वीडियो मत बनाना, एक दिन समाधि के आनंद को मत मानना। अरे भाई, मैंने तो बहुत समाधि का आनंद मान, मुझे तो अब जीने का भी कोई अर्थ लगता नहीं। जीवेषणा कब की मर चुकी, मैं जीऊं ऐसी कोई इच्छा भीतर नहीं। 7-8 बार काल का ग्रास बन गया, लेकिन परमात्मा को अभी जरूरत थी। उसने मरने नहीं दिया अपनी इस सृजना को, उसकी ही सृजना उसने बचाए रखा, और जब तक वो इससे काम लेना चाहेगा तब तक बचाए रखेगा। तो ना तो ये तमन्ना है कि जीऊं, और ना ये तमन्ना है कि मर जाऊं। मेरी तमन्ना ही नहीं है, तमन्ना है उसकी। वह जलाए तो जीऊं, वह मारे तो मरूं। जिस दिन तुम इस प्याम पे पहुंच गए, उस दिन वह तुम्हें दीक्षित कर देगा। तुम्हें दीक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं, बस तुम उसके दरबार में जाने के योग्य हो गए। तुम उसकी परिधि में प्रवेश करने की योग्यता रखने लगे। वो प्रवेश का द्वार क्या है? हुक्म है अंदर सबको, सब कुछ उसके हुक्म में हो रहा है, ऐसा मान लो। बाहर हुक्म ना कोई, उसके हुक्म से बाहर कुछ भी तो नहीं होता। नानक हुक्मे जे बुझे। अब तीसरी बात आ गई, पहले तो मान लो, 2 फिक्रों में कह गए कि इसे मान लो। अब तीसरे में कहते मान के ठहर मत जाओ वहां। ए अनार है, आ आम है, यहां ठहर मत जाओ। उस कायदे को छाती से मत चिपकाओ। जिस चीज को तुम जान लेते हो उसके भ्रम से मुक्त हो जाते हो। फिर समझना, जिस चीज को तुम खुले नेत्रों से जान लेते हो उसके भ्रम से मुक्त हो जाते हो। जब तुमने जान लिया कि करने वाला वही है, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। तुमने कभी सुबह उठ के कहा है कि सूरज मुझसे पूछ के उगा? जरा ध्यान से जवाब देना मुझे। तुमने कभी किसी से ये कहा है कि आज का सूरज मुझे पूछ के उगा और आज का सूरज मुझे पूछ के डूबेगा? और ये धरती जो घूम रही है मुझे पूछ के घूम रही है, और ये चांद तारे जो निकलते हैं यह मेरी आज्ञा से निकलते हैं। तुमने कभी कहा? और अगर कभी कह दोगे तो फिर याद रखना, आगरे में है, बरेली में भी है, और शहरों में भी कुछ दुकानें हैं, वहां पहुंच ही जाओगे। तो अगर ये कहने से तुम वहां पहुंच जाओगे तो मजे की बात है, बाबा कहते हैं कि हुक्म है अंदर सबको, और तुम कहते हो कि मैं नहीं किया। अब तुम वहां जाने के योग्य हो कि नहीं? या तो वो ठीक है और वो ही ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। वो कहते हैं कि बाहर तो कुछ है ही नहीं, बस तुम तो सिर्फ स्वीकार कर लो। नानक हुक्मे जे बुझे, पहले मान लो, और उसके बाद तब तक, जब तक कि जान ना लोगे पूर्णतया भ्रम से मुक्त नहीं हो पाओगे। जानने के बाद तुम पूर्ण भ्रम से मुक्त हो जाओगे, उसे ही कहते हैं मुक्ति।
गुरु के हुक्म से मान लो। गुरु के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु जो कहता है शुभ कहता है, सत्य कहता है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसका खान पान, उसकी दैनिक दिनचर्या सब देखना, परखना। उसके भीतर अगर तुम्हें कुछ सुगंधी नजर आए तो निश्चित रूप से तुम उसकी तरफ खींचोगे तो तुम उसकी बात भी मानोगे और उसकी बातों को मान लो। बाबा जो कहते हैं उनसे बाबा ने आपसे कुछ नहीं लेना है। नानक कहते हैं क्यों व्यर्थ का बोझा दिमाग पे ढोए फिरते हो, जब तुम्हारे कहने से सूरज उगता ही नहीं मूर्ख, तो क्यों ये भ्रम सिर पे रखे बैठा है कि सूरज मेरे कहने से उगता है। मुर्गे को भ्रम हो जाता है जब मैं बांग देता हूं तो सूरज उगता है। ऐसा ही भ्रम तुम्हें है कि ये जो कुछ भी करता हूं मैं करता हूं। अगर तुम जो जिंदगी में जो घटित हो रहा है, आखिरी शब्द सुन लेना ठीक से, यह निचोड़ है। अगर तुम जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, whatever it is, उसको आप परिपूर्ण स्वीकार भाव से स्वीकृत कर लो। उसको आप परिपूर्ण स्वीकार भाव से, अनमने भाव से नहीं। एक तो थके भाव से होते हो, चाहते तो आप फायदा, हो गया नुकसान। दुकान सजाई थी, दुकान को आग लग गई, तो तुम आह भर के कहते हो, ठंडी श्वास लेके, चल तेरी मौज। यह तो फिर उसकी मौज ना हुई, यह तो मजबूरी से उसकी मौज कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि और कोई चारा नहीं था। जब स्वाहा ही हो गई दुकान, भस्म हो गई, तो फिर तुमने अगर कहा कि चल तेरी मौज, तो फिर उसकी मौज कहां रह गई? नहीं, ऐसा नहीं। वो जो करे, जो भी करे, जब भी करे, जैसी भी परिस्थितियां आपके जीवन में आपके सम्मुख आन पड़े, उन परिस्थितियों को पूर्ण रूपेण, पूर्ण हृदय से तत्क्षण स्वीकार करने को कहते हैं समर्पण। तुमने सभी चीजों को नकली बना दिया है, प्लास्टिक के फूल। नकली समर्पण है आज, नकली दीक्षाएं दी जाती हैं आज। दीक्षा तो मैं दे देता हूं, सारी दुनिया को दीक्षा दे देता हूं, लेकिन ध्यान रखना वो नकली होगी। वो ईश्वर के द्वारा मंजूर शुदा दीक्षा नहीं होगी। वह उसकी दरगाह में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम योग्य नहीं हुए उसके दरगाह के अंदर एक कदम भी रखने को। वो तो माथे के ऊपर हाथ लगाना है, मैं लगा देता हूं, लेकिन मैं तुमसे धोखा नहीं करना चाहता। उसका कोई अर्थ ना होगा, वह सब गड़बड़ा जाएगा। इतने दुष्टतापूर्ण माहौल में जब सभी बेईमान हो गए हैं, तो एक अंश तो बचा रहने दें, कोई तो बचे। वो चाहे जुगनू की चमक भी क्यों न रखता हो, लेकिन जुगनू की चमक भी तो बहुत होती है, कुछ तो होता है। जुगनू भी चमक के आपको कुछ तो दिखला जाता है कि अंधेरे में कहीं चिराग है हल्का सा। तो आपने पूछा कि कैसे मैं उसके योग्य हो जाऊं कि परमात्मा मुझे सहज स्वीकार कर ले। पहले तो इस बात को मान लेना, जो भी कुछ हो रहा है, whatever is going on happening, जो भी कुछ घट रहा है, वह उसकी इच्छा से घट रहा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं।
और उसका परिणाम जो भी हो, आप अपना कर्म करते रहिए और उसका परिणाम जो भी निकले उससे ना तो प्रसन्न होइए ना ही कुपित होइए। समभाव, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब में एक समान रूप, सर्व स्वीकार भाव। जिस परिपूर्ण भाव से आपने लाभ को स्वीकार किया, जीवन को स्वीकार किया, यश को स्वीकार किया, उसी परिपूर्ण भाव से हानि को भी स्वीकार कर लो, मरण को भी स्वीकार कर लो, अपयश को भी स्वीकार कर लो। उसमें ठंडी आह भर के स्वीकार मत करो, खुशी खुशी स्वीकार कर लो। क्यों? यह उसने करना ही था, इसके अतिरिक्त तो कुछ होना ही नहीं था। विरुद्ध चलने वाले धारा से तुम्हें बहुत कहेंगे और आज इनके पीछे लगने वाली दुनिया की मात्रा बहुत अधिक है। कोई विरला ही आता है इस मत में और यही मत सही है। यद्यपि मुश्किल है, कई बार तो असंभव भी लगता है, लेकिन मार्ग तो यही है। अगर आप सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो फिर सच्चा मार्ग भी यही है। और देर अबेर संसार में आप कहीं भी निकल जाओ, कितनी भी दूर निकल जाओ, वापस तो यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल यहीं है। यहीं से गए हो, थक चूर के संसार में भागा दौड़ी करके आकर लौटोगे तो अपने घर ही। और जब अपने घर ही लौटना है तो इतनी आपाधापी काहे करनी है? अभी लौटाओ। पिछले जन्मों से कितने जन्म तुम भटकते फिर रहे हो, तुम्हें चैन ना मिला और अभी भी तुम फिर भटक रहे हो, तो कोई जन्म तो उसके लेखे लगा दो। कभी तो कोई जन्म तो लिखे लगाना भी पड़ेगा, अन्यथा तुम बहुत पुरानी रूहों में से गिने जाओगे। मुक्त तो एक दिन तुम्हें होना ही पड़ेगा, अन्यथा ये संस्कारों का बोझ तुम्हें बोझिल और बोझिल और बोझिल करता चला जाएगा और तुम्हें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। शायद तब तक अंधकार इतना गहरा हो गया हो कि गुरु का कोई पता ठिकाना आपको लगे ही ना। इसलिए वक्त है, अगर संभल जाओगे तो शुभ है, अन्यथा धन्यवाद।